अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लेफ़्ट ओवर फैब्रिक से बहुत ही प्यारा बेबी फ़्रॉक बनाने जा रहे हैं। ओपन बेबी फ़्रॉक बनाएंगे। तो ये हमारे पास पीस है 11 इंच चौड़ाई में और लंबाई में ये काफ़ी ज़्यादा था। तो इस तरह के लंबाई के पीसेस से आप बड़ा ही प्यारा बेबी ड्रेस बना सकते हैं। तो इसको मैंने इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया है और लंबाई में मैंने रखना था, इसको 21 इंच तैयार करना था। तो इसके लिए मैंने 2 इंच बढ़ा के 23 इंच इसको कटिंग कर लिया है। तो व्यूवर्स, मैं जब ओपन बनाती हूँ कोई भी शर्ट या फ्रॉक तो पहले मैं उसका दरमियान से ओपन तैयार कर लेती हूँ और बाद में उसकी कटिंग करती हूँ। तो यहाँ से हमने ध्यान रखना है इसका, जो हम जब साइड पैनल अटैच करेंगे कि फूलों का रुख ऊपर की तरफ हो। तो ये मैं इसके साथ साइड पैनल अटैच कर रही हूँ। अभी के लिए हम कटिंग कर रहे हैं, तो ये भी मैं उतनी ही लंबाई के कट कर लूँगी जितना कि हमने सेंटर पैनल की लंबाई रखी है। और यहाँ से मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लूँगी। इसी तरह के 2 पार्ट्स हमने बैक पे भी लगाने हैं, सेम इतनी ही चौड़ाई के, यानी कि साइड पैनल हमारे पास कुल मिला के 4 होंगे। और सेंटर पैनल पे पहले हम इसका ओपन तैयार कर लेंगे और गला फिर बाद में हम शर्ट की मुकम्मल कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ से दरमियान से कट कर लूँगी। अब मैंने 2 चिप्पी की पट्टियाँ कट की हैं। तो इनकी लंबाई मैंने 19 इंच रखी है और चौड़ाई इनकी 1-1 इंच है। और साथ ही मैं गले की कटिंग कर लूँगी। तो गले की चौड़ाई जो है वो मैंने 2.5 इंच तकरीबन रखी है और इसकी जो गहराई है वो मैंने 4 इंच रखी है। तो इसी तरह से आपने इसकी शेप बना लेनी है। आप राउंड बनाना चाहें या आप वी यहाँ से बनाना चाहें, जिस तरह का भी गला बनाना चाहें कोई मसला नहीं, आप किसी भी किस्म का इसको शेप दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे राउंड ही बना रही हूँ। अब हम गले की कटिंग कर लेंगे और गले की कटिंग करने के बाद हम इसको जो है शर्ट का हमने पीस सेंटर पैनल का अलहदा किया है वहाँ पे हम चिपका लेंगे। इसको भी इस तरह से दरमियान से कट कर लेंगे। ये पट्टियाँ जब हम चिपकाएंगे और गला भी, तो हमने दरमियान से कपड़े का आधा इंच के बराबर एक्स्ट्रा रख लेना है। ये देखें, इस तरह से हमने इसको चिपकाना है और ऊपर वाली साइड से हम इसको माप लेंगे कि दोनों साइड से इसकी जो गले की चौड़ाई है वो एक जैसी हो जितनी हमने इसकी कटिंग की थी। तो यहाँ पे मैंने 2.5 इंच से 1 पॉइंट कम गला कटिंग किया हुआ है। तो उतना ही दोनों साइड से हम देख लेंगे कि एक जैसी हो, आधा इंच मार्जिन के अलावा। और अब हमने चिपका लिया है इसको। गले के साथ साथ आधा इंच के बराबर कपड़ा रख लेंगे और फिर उसमें गले की शेप के साथ साथ छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे थोड़े थोड़े फासले से। और यहाँ से चेपी को बचाते हुए हमने ये कट्स लगाने हैं। अब हमने 1 साइडेड पैर जो होता है मशीन का वो लगा लिया है और ये जो कपड़ा एक्स्ट्रा रखा था इसको नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे और पाइपिंग की जो खुली साइड होती है वो ऊपर की तरफ रख के बिल्कुल साथ मिला के गले के इसको रखना है। और यहाँ पे हम पाइपिंग अटैच करते जाएंगे। कपड़े के ऊपर बिल्कुल पाइपिंग की जड़ में हमने सिलाई लगाते जाना है। बड़ी आपने एहतियात के साथ जितना हो सके आपने गले के साथ मिला के पाइपिंग को रखना है। जितनी क्लोज़ आप पाइपिंग रख के सिलाई लगाएंगे उतना ही आपका गला और जो पाइपिंग है ना वो सफाई के साथ लगेगी। तो अब यहाँ से हमने जो कपड़ा रखा था एक्स्ट्रा उसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और सीधी बिल्कुल सिलाई लगा लेंगे। और यहाँ से भी हमने पाइपिंग को बिल्कुल कपड़े के साथ मिला के रखना है। तो व्यूवर्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और फैमिली फ्रेंड्स में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो ये एक साइड पे हमने पाइपिंग लगा ली है। इसी तरह से हम जो शर्ट की दूसरी साइड है सेंटर पैनल की उस पर भी पाइपिंग लगा लेंगे बिल्कुल सीधा रखते हुए और ऊपर जाके फिर गले के साथ साथ। अब हम यहाँ से पाइपिंग को थोड़ा सा काट लगाएंगे राउंड शेप वाली जगह पे और इस तरह से फोल्ड करके चेपी के बराबर रख के इसको किनारे किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। फोल्ड करते जाएंगे और किनारे किनारे पे सिलाई लगाते जाएंगे। कट लगाना यहाँ पे ज़रूरी होता है जब राउंड शेप हो, तो क्योंकि स्ट्रेट पट्टी है पाइपिंग की तो उसको फिर इस तरह से थोड़ी मुश्किल होती है फ़ोल्ड करने में। तो ये देखें, इसी तरह से हम फोल्ड करते जाएंगे सारी पाइपिंग को और स्ट्रेट ही इसकी सिलाई लगाते जाएंगे। एक जैसी चौड़ाई में हमने पाइपिंग को
फोल्ड करना है। दूसरी साइड भी हम सेम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। ये देखिए कितना सफाई से हमारी पाइपिंग लग चुकी है और दूसरी साइड भी मैंने तैयार कर ली है। अब ऊपर से हमने जो गले का काट रखना है वो 1 इंच तक मैं इसको खुला रखूँगी और बाकी नीचे की तरफ जो हमने ओपन रखना है वो मैंने 10 इंच तक निशान लगाया है। तो दूसरी तरफ भी बराबर रख के मैं निशान लगा लूँगी। अब हमने एक्स्ट्रा पट्टी लेनी है और यहाँ पे भी हमने सिंगल पैर के साथ ही सिलाई लगानी है। इस पट्टी को मैंने 2 दफ़ा शुरू से फोल्ड कर लिया है और जो निशान हमने 1 इंच नीचे लगाया था कट के लिए उस जगह से हम सिलाई शुरू करेंगे। पट्टी को उसके बिल्कुल बराबर रखेंगे और स्टार्ट से हमने सिलाई को थोड़ा सा पक्का कर लेना है। और जो सिलाई हमने पहले लगाई थी पाइपिंग के साथ साथ उसी सिलाई के ऊपर हम सिलाई लगाते जाएंगे। नीचे वाली साइड से भी हमने इसको 2 दफ़ा फोल्ड कर लेना है और कपड़ा थोड़ा बढ़ा के हमने रखना है, बिल्कुल बराबर नहीं रखना, ताकि अगर हमें ओपन जो है थोड़ा सा और ज़्यादा लंबा करना पड़े ये कट नीचे तो उसको हम खोल के तो कर सकें। तो अब यहीं से हमने सिलाई को दूसरी तरफ मोड़ लेना है। निशान जो दूसरी तरफ लगाया था उसको बराबर बिल्कुल रखेंगे मिला के और फिर वही सिलाई साथ साथ पाइपिंग के लगा लेंगे। आपने कोशिश करनी है जितना हो सके पाइपिंग को दोनों साइडों को बिल्कुल मिला के रखना है। अब यहाँ से सिलाई को फिर पक्का करके तो हम इसको बाहर निकाल लेंगे कपड़े को। ये देखें इसको मैंने अच्छे से पक्का कर लिया है। अब हम शर्ट की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमने डबल फोल्ड करके सेंटर पैनल को रख लेना है। जो मैंने बैक साइड के लिया है सेम इसी के बराबर हमने पीस लिया है जितना फ्रंट का था। तो इसको हम इस तरह से दरमियान से बराबर इसके ऊपर रखेंगे। बंद साइड की तरफ हमने ओपन जो बनाया है उसका रुख करेंगे। अब ऊपर से हमने घेरे वाली जगह से 4 इंच पे निशान लगाना है और इस 4 इंच के निशान को हम सीधा लेकर जाएंगे नीचे की तरफ 10 इंच पे और फिर यहाँ से 10 इंच वाली जगह से जितना भी इसका सेंटर पैनल का फ्लेयर होगा तिरछा हमने लाइन लगा लेनी है और इस निशान के ऊपर हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। अब हम इसके साथ साइड पैनल जो हमने 4 कट किए थे उनको रखेंगे। ये देखें 1 2 3 और 4 साइड पैनल हैं। इनको हम इसके ऊपर जितना हमें सिलाई का मार्जिन रखना है ऊपर चढ़ा के इसके रखेंगे सेट करके कि हमें एक्स्ट्रा सिलाई का मार्जिन नहीं रखना पड़े। और 8 इंच ये जो साइड पैनल है इनकी चौड़ाई है। अब यहाँ से हम इसकी मुकम्मल जो कटिंग होती है वो करेंगे। तो 5.5 इंच मैंने तीरे के लिए लिया है और मैं 5.5 इंच ही कंधे के लिए लूँगी और चेस्ट इसकी मैंने 14 इंच तैयार करनी है। तो इसके लिए मैंने डबल फोल्ड में 8 इंच पे निशान लगाया है। अब कमर के लिए कमर मैंने इसकी करनी है तैयार 13 इंच। तो यहाँ पे मैं 7.5 इंच डबल फोल्ड में निशान लगा रही हूँ। अब कमर वाली जो निशान है उससे तिरछा हम नीचे इसको ले जाएंगे सीधा रख के ऐसे इंच टेप को और लाइन लगा लेंगे। अब इन निशानों के ऊपर हमने कटिंग करनी है लेकिन ये इसको गोलाई थोड़ी सी देनी है। ये मैंने 3 इंच तक ऊपर निशान लगाया है गोलाई के लिए। इससे फ्रॉक की बड़ी प्यारी शेप आ जाएगी। तो यहाँ से हम इसको गोलाई दे लेंगे। तो पैनल्स अटैच करने के बाद हो सकता है इसकी थोड़ी सी ट्रिमिंग आपको करनी पड़े। तो अब गले के लिए हम जो ऊपर वाला गला है उससे आधा इंच एक्स्ट्रा जो कपड़ा रख के फिर इसकी कटिंग करेंगे। और मैंने ये स्लिट वाला गला बैक से बनाना है ताकि पहनने में आसानी रहे। तो इस तरह से अब हम पहले जो ये हमारा बैक साइड का सेंटर पैनल है इसके साथ इसके साइड पैनल अटैच करेंगे। ये इसके 2 साइड पैनल हैं। यहाँ पे हमने लेस नहीं लगानी, यहाँ पे हम वैसे ही सिलाई लगा के अटैच कर लेंगे और बैक नेक लाइन भी बना लेंगे। और फ्रंट पर यहाँ पाइपिंग के साथ साथ हम पहले लेस लगाएंगे और फिर लेस के साथ ही हमने पैनल्स भी अटैच करने हैं। अच्छा, ये लेस हम ऊपर रख के लगा रहे हैं।
और इसको भी हमने बिल्कुल जैसे ना पाइपिंग के साथ मिला के इसकी किनारी को रखना है और किनारी के ऊपर ऊपर हमने सिलाई लगानी है। यहाँ से हम इसे थोड़ा सा ना फोल्ड करेंगे कॉर्नर वाली साइड से और फिर कॉर्नर की तरफ पहले लेकर आएंगे सिलाई और यहीं से इसी सिलाई के ऊपर हम सिलाई को बैक ले जाएंगे और दोबारा से नीचे बिल्कुल सीधी सिलाई लगाएंगे पाइपिंग के साथ साथ। व्यूवर्स, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह से हम दूसरी साइड पे भी लेस लगा लेंगे पाइपिंग के साथ साथ। जैसे गले की शेप है उस तरह पाइपिंग के साथ साथ घुमाते जाएंगे। यहाँ से दोबारा कॉर्नर बनाएंगे और फिर स्ट्रेट इसको हम नीचे ले जाएंगे सीधा बिल्कुल पाइपिंग के साथ। और फिर हम इसके साथ साइड पैनल जो हैं वो अटैच करेंगे। तो साइड पैनल अटैच करने से पहले भी हम यहाँ पे लेस लगाएंगे। तो लेस की यहाँ पे सीधी साइड हमने नीचे रखी है और उल्टी साइड ऊपर की तरफ है और आधा इंच के बराबर कपड़ा हमने रख के तो फिर हमने लेस रखनी है सिलाई का मार्जिन रख के। दूसरी साइड पे भी इसी तरह सिलाई लगाएंगे और जब हमने साइड पैनल अटैच करना है तो उसका भी आधा इंच कपड़ा हमने लेस के नीचे की तरफ रखना है और सिलाई बिल्कुल लेस के साथ साथ लगानी है। लेकिन ये सिलाई हमने कपड़े के ऊपर लगानी है, लेस के ऊपर ये सिलाई हमने नहीं लगानी। तो इसको भी हम दूसरी साइड से भी सेम ही इस तरह सिलाई लगा लेंगे और फ्रंट हमारा बस तैयार हो चुका है। इसी तरह से हमने जो पाइपिंग है इसके ऊपर फिर बटन्स लगा लेने हैं। अब हम फ्रंट और बैक को देखें, दोनों को तैयार कर लिया हमने। अब हम इनके शोल्डर अटैच करेंगे और दरमियान में ओपन के बटन लगा लेंगे। यहाँ पे देखें शोल्डर अटैच करके फिर हम इसके साथ बाजू अटैच करेंगे और बाजू अटैच करने के बाद हम दोनों साइड से फिर फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। और यहाँ से लेस लगाने का मैं आपको तरीका सिखाती हूँ। लेस को पलटे के साथ लगाएंगे तो यहाँ पे हमने जहाँ हमारे है ओपन स्टार्ट हो रहा है शर्ट का, तो इसके बराबर हमने लेस को रखना है। थोड़ा सा हमने लेस का सिरा फोल्ड कर लेना है और फिर इसके ऊपर हमने आगे की तरफ 1 इंच बढ़ा के पलटा रखना है। और पलटा की जो खुली साइड है, ये पाइपिंग में से मैंने डोरी निकाली है तो इसकी जो खुली साइड होती है वो मैंने नीचे की तरफ रखी हुई है। और यहाँ पे किनारी को हमने पलटे के साथ कवर करते जाना है और बिल्कुल किनारे किनारे पे पलटे के हमने सिलाई लगाते जाना है। और यहाँ से हमने ओपन जहाँ से है शर्ट उसको हमने एक साइड से शुरू करना है और साथ ही बैक साइड से घुमाते हुए फिर हम फ्रंट तक ले आएंगे। और इसी तरह से हमने जब फ्रंट दूसरी तरफ आना है तो यहाँ से भी लेस को फोल्ड करना है और जो पलटा है उसको 1 इंच आगे की तरफ हमने बढ़ा के रखना है और यहाँ पे देखें इसको कट कर देना है। अब हम इसको दूसरी तरफ फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखें स्टार्ट से हमने इसको अंदर की तरफ फोल्ड किया है और फिर यहाँ से हम नीचे वाली साइड से पहले ऊपर की तरफ सिलाई लगाएंगे और फिर यहाँ से हम सारा जो पलटा है एक ही साइज़ में बराबर फोल्ड करते हुए इसको सिलाई लगा लेंगे और फिनिशिंग के साथ लेस भी लग जाएगी हमारी। और बेबी ड्रेस है जो हमने ये बनाया है 4 साल की बच्ची के लिए ओपन बेबी फ्रॉक, ये तैयार हो गया है। तो मैं अभी आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखें यहाँ पे हमने इसके बटन्स लगा लिए हैं, मैंने 2-2 के सीक्वेंस से बटन लगाए हैं। अगर आप चाहें आप एक एक के सीक्वेंस से बटन लगा लें या यहाँ पे आप कोई लटकन वगैरह भी लगा सकते हैं। तो व्यूवर्स, मुझे उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और जो मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।